वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 191। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अभी मैसेंजर पर एक बहन है, वो अपनी शादी के लिए अलग अलग लड़कों का बायोडेटा भेज रहे हैं जो उनके माँ बाप देख रहे हैं। तो उन बायोडेटा को देख के मैं फटाफट उन्हें बता दे रहा हूँ कि शादी उन्हें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो शायद उन्होंने मेरा टेस्ट लेने के लिए एक ऐसे ही बंदे की कुंडली भेज दी। तो मैंने बताया कि भाई बेटा, इससे भी शादी मत करना, ये तो निश्चित ही डिवोर्स हो जाएगा इसका, और ये शादी के बाद अपनी वाइफ से हमेशा तू मैं करता रहेगा। तो ऐसा नेटिव जो है ये कैसे मैंने बता दिया, तो ये वो पूछ रही थी। तो मैंने ये बोला, ये सब मेरे तारा मेडिटेशन की टेक्निक का नतीजा है और कुछ भी नहीं, जो मेरी वाक्य सिद्धि हो जाती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया, आपने इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह दिया कि ये बंदा जो है इसकी निश्चित डिवोर्स हो जाएगा और ये क्लेश में। बाद में उन्होंने कंफर्म भी किया कि उस बंदे का कोई केस चल रहा है उनकी गर्लफ्रेंड के साथ 2 साल से, और वो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब्ड इंसान है, जैसा कि मैंने उनके बायोडेटा को देख के तुरंत बताया था। तो उन्होंने बोला, इतना कॉन्फिडेंटली आपने कैसे कह दिया कि आपको माँ ने बताया कि आपने कुंडली देख के बताया? तो मेरा उनको यही जवाब था कि भाई, ये सब चीज़ें जो है ना, ये इन टाइम जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माता का नाम लेते हैं, जाप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वाक्य सिद्धि होने लगती है, क्योंकि आपकी ज़बान पे तो केवल माता का ही नाम है ना। तो साधु लोगों की वाक्य सिद्धि या धर्मात्मा महात्माओं की जो वाक्य सिद्धि होती है, वो कैसे होती है? वो सारे दिन राम राम करते रहते हैं, तो उनके मुंह से हमेशा राम राम पवित्र नाम निकलते हैं, सत्य निकलता है। उसी प्रकार से जो ज़्यादा जाप करता है तो उसको भी वाक्य सिद्धि मिल जाती है इन टाइम। हर आदमी का अलग अलग टाइम होता है और हर आदमी अपनी सिद्धियां अलग अलग तरीके से एक्टिव करता है। और ये सिद्धि जो वाक्य सिद्धि होती है ना, या दूरदृष्टि, आगे की बातें प्रिडिक्ट कर देना, ये हम में, सब में, आप में, मुझ में, सब में होती है। ऐसा कोई बंदा या बंदी ही नहीं है जिसके अंदर ये पावर नहीं है। ऑल वी नीड टू डू इज़ एक्टिवेट। और ये हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? ये ध्यान से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई भी प्रिडिक्शंस जो हम कुंडली से देखते हैं, या हम हाथ देखते हैं, या न्यूमरोलॉजी करते हैं, कोई भी हम मैथमेटिक्स करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि सारी किताबें पढ़ने के बाद, आप अध्ययन करने के बाद जो प्रिडिक्शंस देंगे वो एक्यूरेट होगा? ये आशीर्वाद सबको नहीं मिलता है। ये आशीर्वाद कुछ एक को ही मिलता है जो माता के भक्त हैं, जो भगवान से कहीं किसी न किसी रूप से कनेक्ट हो जाते हैं, नोइंगली अननोइंगली, इस जन्म के या पिछले जन्म के कर्मों की वजह से वो ईश्वर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, जिससे उनकी जीवा जो है सिद्ध हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि नेटिव या ज्योतिष जो है वो किस तरीके से वो इस्तेमाल किया जा रहा है समाज कल्याण के लिए। तो जैसा ही गुरु की आज्ञा होती है वैसे ही आपको करना चाहिए इसको यूज़। पर मेरे हिसाब से तो ये सारी सिद्धियाँ और ये जो मंत्र जाप हैं, ये समाज के कल्याण के लिए ही करने चाहिए। अगर आप इसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसके लिए पैसा लेते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये अपने अपने गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गुरु ने आपको आदेश दिया है कि नहीं दिया है। जो लोग बिना गुरु के आदेश के इसको यूज़ करने लगते हैं आर्थिक गेन्स के लिए, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने गुरु का आदेश ज़रूर ले लेना चाहिए, इसको किसी भी तरीके के आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और ये कोई लुकी छिपी बात नहीं है, मैं तो एकदम फ्रीली सबको सिखाता हूँ कि भाई, ये मंत्र का जैसे मैं जाप कर रहा हूँ वैसे आप भी करिए, आपको भी दिखने लगेगा, आपको भी सब समझ में आने लगेगा, आपकी भी लाइफ जो है एक पॉजिटिव साइड जाने लगेगी। फालतू की बातों पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। कल जैसे एक बच्चा है संजय, वो मुझसे बात कर रहा था, तो बोल रहा है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर में बड़ा टेंशन हो जाता है। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो कहा कि कोई घर में समझता नहीं है मेरी बात, और ना ही कोई अप्रिशिएट करता है, और सब बिगड़ जाते हैं मुझसे। मैं घर बनवा रहा हूँ और सब लोग बिगड़ रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या बात हो गई? तो उसने जो बात बताई बात की बात है, लेकिन मैंने उससे एक चीज़ पूछा कि अगर बेटा मान लो तुम्हारी बहन तुमको सुपरमैन कह दे,
तो क्या तुम सुपरमैन हो जाओगे? नहीं होगे ना, तुम्हें पता है तुम सुपरमैन नहीं होगे। तो फिर ऐसी बातों से जिससे आपका ध्यान भटके इधर से उधर, अच्छा खासा आप रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, उससे आप भटक कर किसी और रास्ते पे चले जाएं, उन बातों पर ध्यान ही मत दो। जब तुम ध्यान ही नहीं दोगे उन बातों पर और अपना ध्यान उन चीज़ों पर रखोगे जो कि तुम्हारे लिए लाभप्रद हैं, तो जीवन में तुम पॉजिटिविटी ही पाओगे और लाभ ही पाओगे। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं पा सकते हो। तो आपको जीवन में जो भी प्रेडिक्शंस मैं बताता हूँ आपकी कुंडली देख के, वो कैसे करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ और कुंडली देखता हूँ, तो माता जी की कृपा रहती है कि जो भी मैं बताता हूँ वो सब कुछ ठीक ठाक और सही होने लगता है। कई बार ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ, वो मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैंने कैसे बता दिया, पर वो सत्य होती हैं। अब धीरे धीरे कर जैसे जैसे समय बीत रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो 90% एकदम सटीक बैठने लगी हैं। तो कई बार मुझको अपने आप से भी अब डर लगने लगता है कि ये मैं क्या देखता हूँ और क्या नहीं देखता हूँ। जब भी मैं आप लोगों की कुंडली देखता हूँ तो मुझे एक वीडियो जैसा मेरी आँख के सामने से निकल जाता है कि ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। फिर मैं कुंडली में देखता हूँ तो वो सब ग्रह नक्षत्र भी वैसे ही कर रहे होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। माता की आप भी सेवा करें तो आपको भी शक्ति, दिव्य दृष्टि, फलादेश करना, ये सब अपने आप ही स्वतः ही आ जाएगा। आप देखते देखते करते करते सीख ही जाएंगे। इसी तरह प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, ज़्यादातर एक्सपीरियंस बेस्ड हो जाती है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जितने मरीज़ देखता है और जितना मर्ज बताता है, उसके इलाज बताता है और उसके बाद वो देखता है कि क्या हुआ, उतना अच्छा डॉक्टर होता है। वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर होता है कि उसकी उम्र कुछ भी हो, जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसने ग्रह नक्षत्रों को समझ लिया है, उनकी बेस को समझ लिया है, उतने अच्छे वो प्रेडिक्शंस देगा और उतने अच्छे रेमेडीज़ होंगे। जिसने सही प्रेडिक्शंस दिए हैं, जिसने सही बातों को प्रिडिक्ट कर लिया है, इसका मतलब उसने डायग्नोज कर लिया है कि आपकी डिजीज़ क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो आप एक बात समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम है पता उसको, तो वो आपको उसकी रेमेडी भी आराम से दे देगा। इसी तरीके से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। जो भी मैं कर रहा हूँ ये कोई जादू टोना नहीं, ये माता के ध्यान का ही नतीजा है।